आज मकसद है, कितनी असल में रखी ऐसा है कि जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि पिछले 2 साल से हमने अपने यहाँ ये पाबंदी लगाई हुई थी कि कोई लालच के लिए अगर इस्लाम कबूल करता है या इश्क में आके इस्लाम कबूल करना चाहता है किसी लड़की की मोहब्बत में या किसी लड़के की मोहब्बत में, तो ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं दी जाएगी और उनको मुसलमान बनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से मुसलसल दबाव पड़ रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जो साथ काम करने की वजह से या साथ पढ़ने की वजह से जिनके आपस में रिलेशन बन गए हैं, कई जगह लिव इन में लोग रह भी रहे हैं, तो अगरचे कानूनन लिव इन में रहने वाले जो वयस्क हैं उनको कानूनी इजाज़त है, लेकिन हिंदुस्तान का कोई भी मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता है। हिंदुओं में भी मैं समझता हूँ कि इस किस्म की चीज़ों को पसंद नहीं किया जाता है, समाज पसंद नहीं करता है। शादी जब तक ना हो लड़के और लड़की का साथ रहना मुनासिब नहीं है। इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता है। कानून में जैसे लेस्बियन की खुली छूट है, गे की खुली छूट है, लेकिन हिंदुस्तानी सभ्यता, हिंदुस्तानी संस्कार इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। लेकिन कानून के आगे कानून का पालन करना, कानून की हिफाजत करना, ये हम लोगों की जिम्मेदारी भी है। तो पिछले कुछ दिन से दबाव मुझ पर ज़्यादा बढ़ गया। मेरे पास इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं, इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं, और इन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं, तमाम के तमाम बालिग हैं। हमने ज़िला प्रशासन से परमिशन मांगी है। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। तो 21 तारीख को 11 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है। ज़िला प्रशासन को इत्तला दे दी गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक परमिशन के हवाले से कोई जवाब नहीं दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि कोई गैर कानूनी काम हम करने नहीं जा रहे हैं। व्यस्त तमाम लोगों को, बालिग तमाम लोगों को अपने मज़हब का और अपने मामलात का फैसला करने का इख्तियार है। तो इन 5 लोगों में एक तो इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष हैं मौलाना तौकीर रज़ा। उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो 23 हिंदू जोड़ों का जो है विवाह कराएंगे और उनका धर्म परिवर्तन कराएंगे। तो क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, मौलाना तौकीर रज़ा का इस तरह का ऐलान, और वो भी इस समय जब सावन का पवित्र महीना आ रहा है। आप एक बात समझिए, कई ऐसे बच्चे हैं जो स्वेच्छा से विवाह कर लेते हैं, वो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, और कहीं कोई विवाह करके वो किसी धर्म में परिवर्तित होता है, वो एक अलग बात है। परंतु एक व्यक्ति विशेष द्वारा
इस तरह की चेतावनी देना कि हम 23 जोड़ों को विवाह करा के उनका धर्म परिवर्तन कराएंगे, ये तो खुली जाती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे आयोजन का किसी भी तरह से परमिशन नहीं दी जाए, ऐसे जिला प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा। साथ ही उन बच्चों से भी कहूंगा जो इस तरह के कृत्य करने जा रहे हैं कि कहीं न कहीं अपने भविष्य के लिए एक खाई खोद रहे हैं। और मौलाना तौकीर जैसे लोग जो ये कहते हैं, इससे ये साबित होता है कि वो लोग इन्होंने अपने व्यक्तियों को छोड़कर ऐसे व्यक्तियों को मोटिवेट किया है, ऐसे लड़कों को छोड़ा है जो इस तरह से लड़कियों को बताएं और इस तरह के कृत्य करें। इससे साबित होता है, इस बात को बयान देने से तौकीर रजा ने साबित कर दिया कि वो स्वयं कर रहे हैं इस तरह के कृत्य। तो जिस तरह से अभी एक मौलाना पे कार्रवाई हुई, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहता हूँ तौकीर रजा के खिलाफ भी उसी तरह का कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसने स्वयं डरा धमका कर अपने आदमी जोड़कर ऐसे हिंदू लड़कियों के लिए बरगलाया है और उस तरह से 23 जोड़ों की अनुमति मांग रहे हैं। ना तो ऐसी अनुमति देनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।